तो अपने एमओटी पढ़ने वाले हैं और बोला गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ से। और ये 2 लेक्चर में कंप्लीट होता है। यदि पहला लेक्चर समझ में नहीं आया तो दूसरे का कोई मतलब ही नहीं लेने का। ठीक है। चलो ध्यान देना भाई। आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, आणविक कक्षक सिद्धांत होता है, इसको पढ़ते हैं अपने। सबसे पहली बात है कि वीबीटी में क्या कमी थी, ड्रॉबैक क्या क्या थे। तो चलो इसको देखते हैं सबसे पहले कि वीबीटी में क्या क्या कमी थी। ध्यान से देखना भाई, वीबीटी क्या कहती है, वो लिखना मत अभी, ध्यान से देखना इस बात को। वैसे भी आज लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, इससे मैंने 3 क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनकी भी चर्चा हो जाएगी क्वेश्चन की, और अपने इसको भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। O2 होती है, O2 में आपको क्या लगता है कि 2 ऑक्सीजन बनी हुई मिली हुई है, कि 2 ऑक्सीजन से मिलके कौन बनती है, O2 बनती है। ठीक है, ये होता है। तो O2 होती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होती है, मतलब 2 ऑक्सीजन है। सीधी सी बात है कि अपने को इसका कॉन्फिगरेशन आना चाहिए। इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 8 ऑक्सीजन होती है, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p4 होता है। दूसरी ऑक्सीजन है ये, इसका भी कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2 और क्या होगा, 2p4 होगा। सही है। ओके। इस s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। 2s में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ठीक है। और 2, 2, यहाँ पे कितने होंगे, 4। इस बात को समझ गए। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना इस बात को कि अपनों ने वीबीटी में क्या सीखा था कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सारे बॉन्ड बनाते हैं। जितने अनपेड वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। इस ऑक्सीजन के पास इस ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसके पास भी कितने हैं, 2। तो अनपेड अनपेड वाले मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। मैंने आप सभी को समझा रखा है, इस फैमिली का ये अनपेड वाले इलेक्ट्रॉन इस फैमिली के, इस ऑक्सीजन फैमिली के इस अनपेड वाले इलेक्ट्रॉन इस फैमिली का ये कुंवारा, इस फैमिली का ये कुंवारा आपस में मिलेंगे और क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। सही है। इस फैमिली का ये दूसरा कुंवारा इस दूसरे वाले कुंवारे से मिलकर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। जितने कुंवारे उतने बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा मैंने आपको समझाया। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ऐसा मैंने आपको समझाया है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखिएगा कि मतलब ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के क्या बन जाएंगे, पेयर बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा कि पहला जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, पाई होता है। ये आप सब लोग जानते हो। तो इससे अपने क्या समझे कि वीबीटी क्या बोलती है कि आपस में कौन बॉन्ड बनाएंगे, जो अनपेड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक अकेला ऑर्बिटल है, किसका है, एटम का है, तो क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी एक एटम है, क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, मिलेगा, और मिलके क्या बन जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। मतलब बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनने लग जाएगी, O2। O2 क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। मतलब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इससे दो मिलके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक। तो एक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बन जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक। क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, पी में। पी कैसा होता है, डंबल। ये अनपेड किसमें है, पी में। कैसा होता है, डंबल। ठीक है। तो ये एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, इसका डंबल। इसमें अनपेड आपसे मिलेंगे, और ये दो, ये अलग है, ये अलग है। ओवरलैपिंग अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है। जैसे ये भी पी है, ये भी दूसरा पी है, दोनों आपसे मिलकर क्या बन जाएंगे, एक हो जाएंगे। पहले अलग अलग थे, अब क्या हो गए, एक। दो मिलके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। इस ऑक्सीजन का दूसरा अनपेड किसमें, पी में। इसका भी दूसरा अनपेड किसमें, पी में। दूसरा पी इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर।
ये दो भी मिलके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और अब मॉलिक्यूल बन गया तो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले अकेला था तो क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले कहलाएगा परमाणुीय कक्षक, बाद में क्या कहलाएगा, आणविक कक्षक। और सही है, अणु है तो आणविक कक्षक, परमाणु है तो परमाणविक कक्षक। दो परमाणु में ऐसे कक्षक जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल वाला कक्षक बना लेंगे। दो मिलके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जैसे दो प्यार करने वाले लोग आपसे मिलते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि हम दो मिलके क्या हो जाते हैं, एक। दो जिस्म एक जान की फीलिंग, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ऐसी बातें भाषा बात बोलते हैं दो प्यार करने वाले लोग। वैसी वीबीटी कहती है कि दो मिलके क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। जबकि एमओटी बोलती है कि सारी सारी बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ ये कहानियों में अच्छा लगता है। सही है, ध्यान देना इस बात को कि एमओटी बोलती है कि कोई जरूरी नहीं है कि अनपेड वाले मिले, सभी मिलते हैं। बस कौन मिल सकता है, सभी मिल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि अनपेड वाले ही मिले, सिर्फ कुंवारे वाले मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सभी आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, हाईकोर्ट भी ये बोलती है। ठीक है, देखने यहाँ पे ये भी आपस में मिल सकता है, ये भी आपस में मिल सकते हैं। ओके, पेड वाले आपस में मिल सकते हैं, ये भी आपस में मिल सकते हैं, और अनपेड वाले भी आपस में मिल सकते हैं। सबको अधिकार है, सब आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना इस बात को कि एमओटी बोलती है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम है तो एटॉमिक कहलाएगा, और दूसरे वाला भी क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा। और दो मिलकर के नए कितने बनाएंगे, दो बनाएंगे। नए मिलकर के, दो मिलकर के, ये सब कोरी बकवास है। कहते हैं कि दो जिस्म एक जान, कि दो मिलकर क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं, ये सब बकवास है। दो मिलकर के नए भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें से एक क्या होगा, कम एनर्जी का होगा, और एक क्या होगा, ज्यादा एनर्जी का होगा। कम एनर्जी वाला है, जिसकी एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, बॉन्ड। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, बॉन्ड बनने से। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाता है, उस कक्षक को बोलते हैं बंदी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बंदी आणविक कक्षक। पक्का। जो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो सीधी सी बात है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो एनर्जी जिसकी ज्यादा होता है उसको बोलते हैं एबीएम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अबंदी आणविक कक्षक। कोई दिक्कत, पक्का। ठीक है, तो बेटा कौन कौन मिलते हैं, सभी मिलते हैं। कौन मिलते हैं, सभी मिलते हैं। यूवीटी क्या बोलती है, कौन मिलते हैं, ओनली अनपेड वाले, ओनली कंवारे मिलते हैं। जबकि एमओटी बोलती है सभी मिलते हैं। ठीक है, और दो मिलकर कितने हो जाएंगे, दो। एक कम एनर्जी वाला और एक ज्यादा वाला। कम वाले को बोलेंगे बीएमओ और ज्यादा वाले को बोलेंगे एबीएमओ, बंदी आणविक कक्षक, अबंदी आणविक कक्षक। कोई दिक्कत, हो जाएगा, ये हो गया। और ये एनर्जी को बताता है बेटा, ठीक है ना। ये तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, कम, और इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। ये हो गया। तो इसकी कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, कि मिलने की शर्त क्या है। ठीक है, कोई भी दुनिया में दो चीज, कोई भी दो चीज मिलती है, तेल में तेल मिक्स होता है, पानी में पानी मिक्स होता है। ठीक है, सेम सेम को घोलता है। तो अभी शादियों का सीजन आ चुका है, तो फैमिली देखोगे जो दो मिल रही है आपस में, उनकी हर एक कंडीशन आपको लगभग सेम दिखाई देगी। फाइनेंशियली कंडीशन, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आपको लगभग आपको सेम दिखाई देगी। तो कहते हैं कि, और आजकल के जो बच्चे आपस में, ठीक है, जो हाथ पकड़ के चलते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी वाइब मैच करती है, ऐसा बोलते हैं। अब पता नहीं करती नहीं करती, लेकिन ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हमारी वाइब मैच करती है, इसलिए हम हाथ पकड़ के चल रहे हैं, सिटी बॉल के पास मिल जाते हैं ऐसे। ठीक है ना, ओके, मैं पूछ लेता हूँ कि हाँ भाई कैसे है, ठीक है ना। तो कहते हैं सर अच्छे हैं, हमारी वाइब मैच करती है, इसलिए हम हाथ पकड़ के चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। ऐसा ही मैं बोलता हूँ कि सेम सेम से मिलता है, जिनकी एनर्जी सेम बराबर होती है वो आपस में मिलते हैं। वैसा ही केमिस्ट्री के अंदर होता है, दो आपस में कौन मिलते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो आपस से मिक्सिंग की दुनिया में वैसा ही शर्त होती है। और याद करो, अपने हाइब्रिडेशन में भी पढ़ा था, ठीक है ना। हाइब्रिडेशन में कौन मिक्स हुए थे जिनकी एनर्जी क्या थी, लगभग सेम थी। ठीक है ना, आपकी बायोलॉजी में भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मैंने कल बोला था कि खच्चर बनाया गया था, तब एक ही फैमिली के लिए गए थे। तो मिक्स कौन होगा, जब एक चीज, एक बराबर की चीज होगी तभी वो मिक्स होगी। तो वहां पे ध्यान देना इस बात की, शर्त क्या होगी, मिक्स सबसे पहले क्या होगी, मिक्सिंग होगी। सबसे पहले क्या होगी, मिक्सिंग होगी। तो मिक्सिंग की क्या शर्त है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, मिक्सिंग की क्या शर्त है, ध्यान से देखना इस बात को। ओके, मिक्सिंग शर्त है, एनर्जी सेम हो, सेम एनर्जी, सेम ऊर्जा, सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री, सेम सिमेट्री। कोई दिक्कत, ठीक है। तो सेम एनर्जी होनी चाहिए, और सेम क्या होनी चाहिए, सिमेट्री। यदि ये एस है तो दूसरा भी एस, ये पी जेड है तो दूसरा भी पी
जेड, ये px है तो दूसरा भी px, ये py तो दूसरा भी py। ये सिमेट्री की बात की बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मिक्सिंग की शर्त क्या होगी? सेम एनर्जी सेम सिमेट्री। दूसरी चीज क्या होती है? एनर्जी का पुनर्वितरण होता है, मतलब एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए ये पीजेड पीजेड मान ले तो पीजेड पीजेड की एनर्जी सेम है। अब दोनों आपस में मिलेंगे, मिक्सिंग होंगे, ये दोनों की एनर्जी सेम है। अब क्या करेंगे? एनर्जी का मिलकर के एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक एनर्जी कम हो जाएगी, एक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले मिक्सिंग, मिक्सिंग की सेम एनर्जी सेम सिमेट्री शर्त है। मिक्सिंग होकर के क्या करेंगे? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक की एनर्जी कम जिसको बोलेंगे बीएमओ, और एक की एनर्जी ज्यादा उसको क्या बोलेंगे? एबीएमओ। पक्का? वापिस आते हैं, वीबीटी क्या कहती है कि अनपेड वाले दो मिलते हैं आपस में। कौन मिलते हैं? मिलने की शर्त बोलती है कि दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? कंवारे होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? अनपेड होने चाहिए। दो मिलके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक है, दो मिलके क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ऐसी भाषा कौन बोलती है? वीबीटी बोलती है। ओके, जो कि एमओटी बोलती है ऐसा नहीं होता। सभी आपस में मिल सकते हैं, सभी आपस में मिल सकते हैं, और दो मिलकर के ने भी कितने होंगे? दो होंगे। कम एनर्जी वाला बीएमओ और ज्यादा वाला। पक्का? मिक्सिंग की शर्त बताइए। सेम एनर्जी सेम सिमेट्री। सही है, हो जाएगा। तो सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए। और दूसरा क्या काम होगा? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन करके एक जितनी एनर्जी कम करेगा, तीन कम कर दे तो ऊपर वाला तीन ज्यादा कर लेगा। सही है, लेवल बराबर ही रहेगा, लेवल बराबर ही रहेगा। कम की तो क्या हो गया? ठीक है, माइनस का तीन, और ज्यादा की तो प्लस का तीन। प्लस तीन माइनस तीन बराबर, नेट तो बराबर ही रहेगा। एक कम करेगा तभी तो एक ज्यादा करेगा। और सही है, मान लो कि दुनिया में 5 ही रुपए हैं एक के पास। ठीक है, दुनिया में 5 ही रुपए हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो एक के पास कुछ भी नहीं है, एक के पास 5 रुपए आ गए, तो एक ने नुकसान किया 5 का और एक को फायदा हुआ। सिंपल सी कहानी, जिस शेयर मार्केट में होता है। ठीक है ना, किसी को फायदा हो रहा है तो किसी को नुकसान भी हो रहा है। सिंपल सी कहानी ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना इस बात को, सेम एनर्जी सेम सिमेट्री होनी चाहिए, और एनर्जी का नेट तो बराबरी रहेगी। एक कम करेगा बीएमओ, एक ज्यादा करेगा एबीएमओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी यही है इसकी। ठीक है, एक स्लाइड और पढ़ेंगे, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वीबीटी के अनुसार क्या होता है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलकर क्या बना लेता है? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सही है, ओके। ये ऐप बंदी, ये भी ऐप बंदी, और क्या बना लेगा? सॉरी, ये है, सॉरी बेटा, ये परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक के साथ मिलकर क्या बना लेता है? आणविक कक्षक। एमओटी के अनुसार क्या होता है? दो मिलकर के नेवी कितने बनते हैं? दो। एक होता है बंदी आणविक कक्षक। कौन सा होता है? बंदी आणविक कक्षक, जो बंद बनाएगा। और एक क्या होता है? अबंदी आणविक कक्षक। समझ गए ना? ऊर्जा किसकी कम बेटा? बंदी वाले की बीएमओ की, अबंदी की ज्यादा। ठीक है, और ये क्या हो गया? परमाणविक। ये भी कौन सा हो जाएगा? और ये कैसा हो जाएगा? आणविक। सही है ना? ये हो जाएगा। एंड वो तो बता दिया मैंने, सेम एनर्जी सेम सिमेट्री होनी चाहिए, और एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये हो गया। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वही बात है बेटा कि वीबीटी एमओटी में दोनों में सिमिलरिटी क्या है? वीबीटी एमओटी दोनों क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर, तरंग प्रकृति पर आधारित है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेव आपसे मिलती है, तो दोनों एमओटी में भी ऐसे होता है, और वीबीटी में भी तो ओवरलैपिंग होती है। वीबीटी में भी क्या होता है? ऑर्बिटल का क्या हो रहा है? अतिव्यापन। तो किसकी प्रकृति पर आधारित है? तरंग प्रकृति। इलेक्ट्रॉन को वेव फॉर्म में दो नेचर होती है, एक इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर, और एक कौन सी होती है? वेव नेचर। तो दोनों ही क्या होती है? दोनों की वेव आपसे मिलती है। वीबीटी में भी तो मिल रहे हैं, और बस उसमें भी एटॉमिक एटॉमिक आपस में मिल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि उसमें दो मिलकर एक हो जाते हैं, और इसमें क्या मिलते हैं? दो मिलकर के ने भी कितने? दो। लेकिन तरंग प्रकृति है, दोनों ही मिल रहे हैं, तरंग के हिसाब से मिल रहे हैं। ये हो गया। वीबीटी एमओटी दोनों कक्षकों की अतिव्यापन पर आधारित है, दोनों में क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो रहा है। ठीक है, वीबीटी के अनुसार ऐसे परमाणु कक्षक जिनके पास अनपेड है, वो ही एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? वो ही एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? संयोग या अतिव्यापन होते हैं। जबकि एमओटी के अनुसार सभी सभी आपस में क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। ये बात तो मैं बता चुका हूं, ये तो स्लाइड पे आ चुकी है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस डायग्राम के अनुसार बताइए, O2 के बारे में पूछ रहा हूं, वीबीटी के अनुसार, O2 के अनुसार पूछ रहा हूं, वीबीटी के अनुसार ये अनपेड अनपेड मिलकर के अनपेड रहा है या पेयर हो गया? क्योंकि दो मिलके एक हो गया, एक ऑर्बिटल में अब दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या हो चुका है? पेयर हो चुका है। ये पहले अलग अलग थे, लेकिन अब O2 बन गई, दो मिलके एक हो चुके हैं, तो क्या हो गया? पेयर हो गया। क्या हो गया? पेयर हो गया।
तो पेयर हो गया। तो बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बताइए अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय? अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो प्रतिचुंबकीय। बात सही। अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनुचुंबकीय, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो प्रतिचुंबकीय। कोई दिक्कत? हो जाएगा? अरे पक्का ना? ठीक है। तो इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, वीबीटी के अकॉर्डिंग अनुचुंबकीय होना चाहिए या प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि अब एनपी इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर हो चुके हैं सर, ये तो प्रतिचुंबकीय है। लेकिन ऐसा देखा गया कि कोई भी मान ली कि कोई भी चीज है, जैसे मान ली कि ये लोहा पड़ा है, यहाँ पे लोहा पड़ा है, तो लोहे के ऊपर चुंबक गुजारूंगा तो लोहा चुंबक के चिपकेगा, उसकी और आकर्षित होगा, तो वो कहलाता है अनुचुंबकीय। यदि कोई चीज उसे प्रतिकर्षित होती है तो वो क्या कहलाएगी? प्रतिचुंबकीय। आपने बचपन में काम किया होगा ऐसा, दो चुंबक ऐसे टच कराई होगी, टच हो रही है होती है, तो टच हो रही है कई बार, और कई बार उसका दूसरा सिरा पलट देते हो तो वो क्या करती है, एक दूसरे से रिपेल करती है। अरे फिर आप टच कराने की कोशिश करते हो, फिर आपको मजा आता है कि टच नहीं हो रही, ऐसा आपको एहसास होता है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं आपके, ठीक है ना? ऐसे लगता है ये टच नहीं हो रही, टच नहीं होती तो क्या कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय। टच हो रही है तो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। O2 क्या है? गैस है, गैस है, उसको हाई प्रेशर पर लगा करके मैंने लिक्विड बना लिया। क्या बना लिया? लिक्विड बना लिया, ठीक है। और लिक्विड बना करके और मैंने उसके ऊपर से चुंबक गुजारी, तो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो गया। कोई चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो O2 आकर्षित हो रही थी, ऊपर की ओर आ रही थी लिक्विड O2, ऐसे पानी ऊपर से आता ना, ऐसे ऊपर से उठ करके ऐसे लहर बन रही थी उसकी, तो मतलब चुंबकीय ओर आकर्षित हो रही थी, वो क्या है? अनुचुंबकीय, ठीक है। और यदि प्रतिचुंबकीय होती तो क्या हो जाती? ऐसे हो जाती। वीबीटी बोल रही है, वो गलत बोल रही है। तो O2 के बारे में यदि कोई सही जानकारी देती है तो वो कौन देती है? एमओटी। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि O2 की अनुचुंबकीय प्रकृति को कौन सही बताता है, वीबीटी या एमओटी? एमओटी, बंदी आणविक कक्षक सिद्धांत। एमओटी क्या बोलते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एमओटी O2 की अनुचुंबकीय प्रकृति कौन बताता है? बंदी आणविक कक्षक सिद्धांत। याद रहेगा? पक्का ना? वीबीटी नहीं बताती, यह O2 के अनुचुंबकीय प्रकृति को नहीं समझाती है। कौन समझाता है? एमओटी। हो गया? ये स्लाइड और बताने जा रहा हूं, यदि ये कवर होगी ना आपकी, तो मान के चलिए आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सही है ना? ओके, यहाँ पे ध्यान लगाने का, और एमओटी आपकी क्लियर हो जाएगी। जो भी पीवाईक्यू करोगे, सारे पीवाईक्यू आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना? ये स्लाइड अच्छे से होनी चाहिए। आपने कहीं से भी पढ़ा हो, आपके क्वेश्चन होते हैं नहीं होते मुझे नहीं मालूम, ठीक है। लगता है कईयों का हमारे एमओटी तो हमसे हो जाती है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, कईयों ने पुराना पढ़ा है वगैरह। लेकिन आप मेरे से पढ़ना चाहोगे तो मेरे तरीके से करना पड़ेगा आपको। एक बार जरूर ध्यान लगाना, 10 सेकंड में कन्वर्ट करा दूंगा। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि लंबा चौड़ा बता रहा है कि क्या बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे सब चीजें हो जाएगी और 10 सेकंड में कन्वर्ट करा देंगे। बस एक बार ध्यान लगाने का, ठीक है ना? तो मैं आपको समझाता हूं कि O2 बनानी है तो मुझे कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो मैंने ले ली 2 ऑक्सीजन ले ली, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन अकेली है तो क्या कहलाएगा? इसको ऑर्बिटल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसके ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे? ऑक्सीजन अकेली है तो क्या कहलाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। अकेली ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन करता हूं तो सबसे पहले क्या आता है? 1s2। क्या आता है? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p4, ऐसा होता है। ओके, तो इसका एक ऑर्बिटल होता है और इसका भी क्या होता है? एक ऑर्बिटल। एमओटी क्या कहती है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर के नए भी कितने बनाएंगे? 2 बनाएंगे। एक एनर्जी को क्या कर लेगा? कम, ठीक है। ये जितनी कम करेगा उतनी एक ज्यादा कर लेगा। कभी भी याद रखना, कभी भी दो आपस में मिक्स करते हैं तो नेवी कितने बनेंगे? 2। यदि ये नीचे वाला बन गया तो ऊपर वाले भी पक्का बनेगा। नीचे वाला एनर्जी कम कर रहा है, एनर्जी को कम करेगा तो स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज्यादा। और स्थायित्व तभी ज्यादा होता है जब बंद बनते हैं, ठीक है। इसलिए कहलाएगा बीएमओ। क्या कहलाएगा? और इसे बोलते हैं बंदी आणविक कक्षक। और ये क्या कहलाएगा? एबीएमओ, अबंदी आणविक कक्षक। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मुझे बताइए यहाँ पे किससे बन रहा है? एस एस से। एस से हमेशा बॉन्ड सिग्मा बनता है या पाई? एस से हमेशा ही कौन सा बनता है? सिग्मा। एस की कभी भी आपस में ओवरलैपिंग हो जाए तो कौन सा बनता है? सिग्मा। और किस से बना है सिग्मा? 1s से, इसलिए इसका नाम बोल दिया मैंने सिग्मा 1s। तो नहीं बनता उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? कोई दिक्कत? हो जाएगा। बताइए यहाँ पे बीच में क्या बन रहा है? O2 बन रही है, 2 ऑक्सीजन मिल रही है आपस में, तो बीच में O2 बन रही है, इसलिए इसको क्या लिखूंगा? O2। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा या बीच वाला या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? तो बीच वाले क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
कोई दिक्कत? समझ गए? वननेस और वननेस की एनर्जी क्या है? सेम। तो ये क्या कहलाएंगे? समभ्रंश कक्षक, डीजनरेट ऑर्बिटल। वननेस और वननेस क्या कहलाएंगे? समभ्रंश कक्षक कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, समभ्रंश कक्षक वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। तो वननेस वननेस की एनर्जी क्या है? सेम। तो ये डीजनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या सिग्मा वननेस सिग्मा स्टार वननेस की एनर्जी सेम है? तो क्या ये समभ्रंश होंगे? समरस नहीं होंगे, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होंगे। इस बात को समझे? और ये मैंने एनर्जी बता रखी है यहाँ पे। अब बेटा मुझे बताइए यहाँ पे कि वनएस का काम हो गया आपका। वनएस के बाद कौन आता है? 2s। 2s भी इस जैसा ही होता है। तो ये मैंने लिया 2s। यदि ये 2s दूसरे 2s से मिलेगा, ये 2s दूसरे 2s से मिलेगा तो नए भी कितने मिलेंगे? एक एनर्जी को क्या करेगा और एक क्या करेगा? यदि इसने एनर्जी 5 से कम की तो इसका एंटीबॉडी 5 से एनर्जी क्या कर लेगा? ज्यादा कर लेगा। टोटल तो बराबर ही रहेगी, ऊपर +5 है नीचे -5 है, तो टोटल क्या रहेगा? 0। इसी लेवल पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे, और देखिए अपने n प्लस रूल से बताते भी हैं कि 1s से एनर्जी ज्यादा किसकी? 2s की। 2s ज्यादा किसकी? 2p की। फिर 2p से ज्यादा 3s की, 3 से ज्यादा 3p की, 3sp से ज्यादा 4s, 4s से ज्यादा 3d। ये एनर्जी बताया मैंने, 1s बताया, ये 2s बताया। सही है, ये हो गया। ये s और s मिलके क्या बनाएंगे? सिग्मा। ये मैंने सिग्मा बनाया, किससे बना बेटा? तो इसलिए मैंने इसका 2s नाम दिया। इस बात पर गौर करना, हर अक्षर को देख रहे हैं कि वो कैसे क्या हो रहा है। सही है, ये कौन सा होगा? सिग्मा स्टार 2s, बीएमओ या आईबीएमओ? पक्का। और ये क्या हो जाएगा? पीएमओ। सही है, चलो जी आगे देखिए, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। इस ऑक्सीजन के भी 3 होंगे और इस ऑक्सीजन के भी 3 होंगे। और सही है ना? ध्यान दोगे तो बहुत ही स्मूथली समझ में आ रहा होगा, आपको एहसास होगा। ध्यान रखना इस बात को, सिर्फ ध्यान देने की बात जरूरत है। हाँ, ये कर लेना ढंग से, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। नींद आए तो पीछे जाकर खड़े हो जाना, इसको चूक मत जाना इसको, ठीक है ना? बार बार ये नहीं कराया जाएगा। ध्यान से देखना इस बात को। पी ऑर्बिटल है, बताइए पहले सिग्मा बनता है या पाई? सिग्मा। पहले क्या बनेगा? सिग्मा। एनसीईआरटी में से बोला गया कि पीजेड होता है ना, वो ऑर्बिटल सबसे पहले सिग्मा बनाता है। ये स्टैंडर्ड माना गया है, तो आपको स्टैंडर्ड ध्यान रखना पड़ेगा। पीएक्स पीवाई पीजेड में कौन सबसे पहले बनाएगा? पीजेड बनाएगा। मतलब पीजेड पीजेड की आपस में ओवरलैपिंग होगी। नींद आए तो पीछे चले जाना, ठीक है? ओके, 5 मिनट बाद जैसे उठ जाए तो बैठ जाना करके, हर बार कहना पड़ता है। ये समझदार हो, अब कोई समझा दिया आपको, ठीक है ना? फिर भी पता नहीं क्यों। ये पीजेड पीजेड सबसे पहले क्या बनाएंगे? सिग्मा बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं, तो पीजेड पीजेड आपस में सिग्मा बनाएंगे। और तो ये मान लीजिए कि पीजेड क्या किया कि इसने एनर्जी 5 से कम कर ली। ये बेटा मानने वाला पीजेड है, एक पीजेड लिया, इसका भी मैंने एक पीजेड लिया, और इसने एनर्जी कितने से कम कर ली? 5 से एनर्जी कम कर ली, ठीक है ना? इसको मैंने क्या मान लिया? तो पीजेड ने एनर्जी कितने से कम कर ली? 5 से कम कर ली, ठीक है? तो इसका एंटीबॉडी की 5 से एनर्जी क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा। तो इसलिए 5 से बढ़ा ली, तो ऐसे मैंने आपको बना दिया, ठीक है ना? किससे बना है? 2p है, और ये भी कौन है? 2p। और 2p में कौन सा लिया? 2p जेड। तो ये सिग्मा 2p जेड, और ये सिग्मा स्टार 2p जेड। कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। ध्यान से देखना इस बात को कि अब कौन सा बच गया? px और py बच गया। यदि pz pz के बीच में सिग्मा बन गया तो py क्या होगा? pz के परपेंडिकुलर। px भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। इधर भी px है, दोनों px px आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बनेगा। क्या बनेगा? पाई। ओके, अब ध्यान देना बेटा, मजबूत ज्यादा कौन होता है? सिग्मा या पाई? तो स्टेबल कौन ज्यादा? सिग्मा। ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा एनर्जी कम करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल उतनी एनर्जी कम। यदि सिग्मा ने स्टेबिलिटी 5 से आ रही है तो उसकी एनर्जी 5 से कम होगी। पाई क्या है? थोड़ा कमजोर, कम स्टेबल, एनर्जी भी क्या करेगा? कम करेगा। एनर्जी जो कम करेगा वो भी कम एनर्जी कम करेगा। स्टेबल जरूर है, लेकिन सिग्मा कंपैरिजन में कम स्टेबल, तो कम स्टेबल तो स्टेबल कम, तो एनर्जी भी थोड़ी कम कम करेगा। तो उसने यदि 5 से कम की तो ये एनर्जी 3 से कम करेगा। सही है, 5 से कम करा तो नीचे आ रहा है, 3 से कम करेगा तो यहां पे आएगा। सही बात है। तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी 3 से ज्यादा करेगा। तो इसने तो 5 से ज्यादा की थी एनर्जी, वो 3 से कम करेगा तो इसके नीचे रहेगा। अरे सही है ना? तो ऐसा हो जाएगा। क्या बन रहा है? पाई किससे बना? 2 से, 2p x। वाई होगा, वाई भी क्या बनाएगा? पाई। और तो उसको क्या बोलूंगा? पाई 2py।
उसकी एनर्जी 2px के समानित होगी, क्योंकि वो भी पाई ये भी पाई। सिग्मा है इसलिए उसकी ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी ज्यादा कम, इसलिए वो तो नीचे आ गया। लेकिन पाई 2py होगा वो तो बराबर होगा, इसलिए मैंने बराबर का साइन लिख दिया। बराबर को भी समझ रहे हैं कि बराबर क्यों लिखा, कि पाई 2py, क्योंकि एनर्जी क्या है इनकी बराबर। इतनी बात समझ आएगी? ओके, तो इसने एनर्जी 3 से कम की तो इसका एंटीबॉडी भी 3 से एनर्जी ज्यादा करेगा। इसका नाम होगा पाई स्टार 2p x बराबर पाई स्टार 2p y। आपसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई 2p x y और पाई 2p y समभ्रंश कक्षक है या नहीं है? है, क्योंकि एनर्जी बराबर है। समझ गए? पाई 2p x और पाई स्टार 2p x समभ्रंश है क्या? नहीं। समझ गए? पक्का ना? हो जाएगा? ओके, पक्का ना बेटा? चलो क्वेश्चन ये लिखा ही देता हूं, सबसे पहले इसी क्वेश्चन से शुरुआत कर देता हूं। ठीक है, इनमें से कौन समभ्रंश बोले तो डीजनरेट ऑर्बिटल समभ्रंश कक्षक नहीं है? पहला लिख दिया मैंने वननेस एंड वननेस, ये तो है। दूसरा लिख दिया मैंने सिग्मा वननेस एंड सिग्मा स्टार वननेस, ये नहीं है। ठीक है, बाकी यार तो कुछ भी लिख दे। पाई 2px एंड पाई 2py, ये भी है। चौथा लिख दिया मैंने पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये भी है। सही बात है ना? ये भी आपस में है। ये पाई स्टार 2px है, ये पाई स्टार 2py, ये भी आपस में समभ्रंश कक्षक है। कोई दिक्कत? हो जाएगा। ये हो गया। तो चलो भाई, ये तो काम कर लिया, ये अपने को आना चाहिए। याद करना बहुत ही आसान है। ये 1s हो गया, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। कोई दिक्कत? ये नीचे 2 डब्बे, फिर वापस 2 डब्बे। ठीक है, और फिर क्या देगा? 1 डब्बा, फिर 2 डब्बा, फिर 2 डब्बा, फिर 1 डब्बा। याद मैं अपने आप करा दूंगा, आपको क्या करना है ध्यान से देखिए इस बात को। ये O2 एंड, ध्यान से देखते रहना, बस आपको 10 मिनट और अच्छे से ध्यान देना है। O2 एंड आफ्टर O2 कैसा होगा उसी को बना रहा हूं। सिर्फ आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चाहिए, बीच वाला चाहिए, क्योंकि आपको O2 बनानी है, बाकी साइड से कोई मतलब नहीं देता। तो सबसे पहले कौन होगा? सिग्मा 1s। फिर कौन होगा? सिग्मा स्टार 1s। 1 के बाद कौन आता है? 2। 2 का कौन सा? सिग्मा 2s। फिर कौन होगा? सिग्मा स्टार 2s। ये 4 डब्बे तो आपको ध्यान होंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब सिग्मा पहले बनेगा, ठीक है, और किससे बनेगा? पीजेड से, सिग्मा 2p जेड। अब क्या बनेगा? पाई। ठीक है, सिग्मा के बाद क्या बनता है? पाई। तो ये क्या बन गया? पाई, और पी वाले से सिग्मा बना, और ये पाई 2p x और पाई 2p y। और इनके क्या बनेंगे? स्टार वाले। इस एनर्जी ज्यादा से कम की तो इसका स्टार वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा स्टार 2p जेड, और ये क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। कोई तकलीफ? समझ गए? ठीक है बेटा, हो गया ना काम? ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए इस बात को, कि O2 है, O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 16। अकेली में 8, 2 में कितने? 16। सही है, कितने होते हैं? 16। यहीं से क्वेश्चन आएगा, ध्यान कर लेना। ठीक है, 1 2, पानी बढ़ता है सबसे पहले लो एनर्जी लेवल पे, तो इलेक्ट्रॉन भी सबसे पहले लो एनर्जी लेवल पे, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ पे भरेंगे 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कोई तकलीफ? समझ गए? आपसे पूछ ले कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपसे पूछ ले कि O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है ना? सबसे पहले कौन आ जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz 2, पाई 2px 2, पाई 2py 2, और पाई स्टार 2px 1, और पाई स्टार 2py 1। ये तो हो जाएगा। फिर सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है इसका कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फिर पूछता है आपसे इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, बीएमओ वाले कौन से हैं, जो बिना स्टार के हैं वो क्या है? बीएमओ। बीएमओ के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो यहाँ पे कितने? 2 4 5 6 7 8 9 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन 16। एंटी बॉन्डिंग कितने? 6। 2 4 2 6। सही है। आपसे पूछ लीजिए डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। सबसे सिंपल तरीका होता है पैरामैग्नेटिक देखने का, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। इंग्लिश इसकी याद नहीं रहती बच्चों को, ठीक है,
तो आप ये ऐसा याद कर लेना, अणु, अणु को और पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, तो अणुपैरा याद कर लेना। क्या याद कर लेना? अणुपैरा एक साथ याद रह अणुचुंबकीय और पैरामैग्नेटिक, अणुपैरा अणुप्रिया के नाम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अणुपैरा। सही है, ओके। क्योंकि n पे इलेक्ट्रॉन दो है, दो n पे इलेक्ट्रॉन है, तो सीधी सी बात है n पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या करेगा? अणुचुंबकीय होगा, तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा आया था अपने, वो पड़ा था डाइपोल मोमेंट। क्या आया था? डाइपोल मोमेंट आया था, डाइपोल क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से क्या आया था? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट एन इंटू एन प्लस टू। तो एन पे इलेक्ट्रॉन कितने? दो, तो दो इंटू दो प्लस दो, रूट का 8। और वैसे एन पे इलेक्ट्रॉन दो होते हैं ना, तो आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग। एक होता तो 1 पॉइंट समथिंग, तीन होते हैं तो 3 पॉइंट समथिंग। कोई तकलीफ? सही है, ये हो गया। अब आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मतलब बंधों की संख्या कितनी है? O2 में बंधों की संख्या, ध्यान से देखते रहना भाई, आगे जाकर के अपने आप शॉर्ट कर दूंगा, 10 सेकंड में आंसर हो जाएंगे, सारे के सारे, सारे के सारे 10 सेकंड में आंसर आ जाएंगे। बस एक बार आप 5-10 मिनट ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर है, आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्चुअल तरीका तो ये होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बंदी इलेक्ट्रॉन माइनस अबंदी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, बंदी इलेक्ट्रॉन माइनस अबंदी इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 हो गया। बंदी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ध्यान से देखिए कितने हैं? 10 आपने निकाले थे बिना स्टार वाले, 2 4 5 6 7 8 9 10। अबंदी कितने? 6, स्टार वाले 2, क्या कितने होंगे? 2 4 2 6। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 4/2 कितना आएगा? 2। और वैसे भी जानते हैं कि O2 बनती है तो O डबल बॉन्ड O कितने होते हैं? 2। मतलब बंदी अबंदी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है, बंदी अबंदी को खा रहा है एक टाइप से। तो बॉन्ड ऑर्डर बताते वक्त बंदी से अबंदी क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस 2 से 2 ये, इस 2 से 2 ये कैंसिल। नीचे 4 डब्बे आएंगे, 4 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। यदि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 8 तो वैसे ही हमेशा ही क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से कट जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर बनाते वक्त। ऐसा नहीं है कि इसमें अबंदी खत्म हो गए, अबंदी रहेंगे, लेकिन एक दूसरे से बॉन्ड ऑर्डर बताते वक्त क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 8 तो हमेशा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये पाई वाला है, पाई स्टार वाला इस पाई से कैंसिल, ये पाई स्टार वाला पाई से कैंसिल, पाई वाला कोई सिग्मा तो थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए मुझे कि कोई दो नाभिक के बीच में कोई दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कितना बॉन्ड बनता है? एक, दो इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? एक बॉन्ड बनता है। तो यहां से कितना बॉन्ड बनेगा? एक सिग्मा। सही है, खड़ी बेटा। वो तो यहाँ पे पाई में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? कोई बोलेगा नहीं। इस पाई में कट गए वो तो ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? दो बच गए। कितना बॉन्ड बनेगा? एक। सिग्मा या पाई? क्यों डरना नहीं है किसी से? तू ये मान के चल कि तू ही अकेली और कोई है नहीं, तू अकेली पढ़ रही है, तेरे को बताना यहाँ पे। बता किस में है ये? किस में है? कौन से? और इनके ऑर्बिटल का नाम क्या है? पाई 2px। पाई 2p इनके ऑर्बिटल का नाम है ना ये, पाई 2px पाई 2p इनके नाम है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। सिग्मा में है, सिग्मा ऑर्बिटल में है, तो क्या बनेगा? सिग्मा। दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो क्या बन गया? सिग्मा। पाई में है तो क्या बॉन्ड बनेगा? ध्यान लगाना, ठीक है ना? खोना नहीं है कहीं पे भी, अपने खो जाते हैं बैठे बैठे, इसलिए फिर समझ गए, तकलीफ होती है अपने को। समझे बात? बस गौर से सुनना होता है, गौर से नहीं सुनेंगे दिक्कत होती है, ध्यान रखने इस बात को। ठीक है, जैसे घर पे होते हैं, सोफे पे बैठे होते हैं, माँ चिल्ला रही होती है कि बेटा ये सुन ले ये सुन ले, अपने मूवी के अंदर खो रहे होते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या पूछा, फिर आकर के पूछते हैं क्या बोला गया था, है क्या बोला था, ऐसा होता है। सही है ना? तो इसलिए आपके समझ में नहीं आता, ध्यान देने इस बात को, फिर सिग्मा पाई होता रहता है। ठीक है, ध्यान से देखना इस बात को कि ये दो से दो कैंसिल आउट हो गए, दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो किस में बचे? पाई में। और दो से कितना बॉन्ड बनता है बेटा? एक। तो एक पाई क्या बन गया? एक सिग्मा और एक पाई। तो अपने को तो वैसे ही पता चल गया, ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? दो। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिग्मा किससे बना है,
बाकी तो कैंसिल आउट हो गए। इससे बनाए सिग्मा 2pz से। पाई किससे बनाए? पाई 2px और पाई 2py से। समझे ना? ये चीज आनी चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो दो हैं वो किस में है O2 में? पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। समझ गए? समझे ना? ओके, वापिस करते हैं O2। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सही है। अब नीचे एक डब्बा, ऊपर दो डब्बे। ठीक है। आर तो सीधे एक दूसरे से कैंसिल आउट। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पाई स्टार वाले हैं तो पाई से कैंसिल, तो अब पाई में कितने बचेंगे? दो। दो से कितना बॉन्ड? एक। एक पाई, ये कैंसिल आउट हुए क्या? एक सिग्मा। बॉन्ड ऑर्डर कितना? दो। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। बॉन्डिंग कितने हैं? 10। हो जाएगा। ओके, आपसे पूछे अनपेड कितने हैं? दो। दिखाई दे रहे हैं ना? ऐसे ही। समझ गए? और अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय, अदरवाइज प्रतिचुंबकीय। समझ गए? मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। N2 एंड बिफोर N2 क्या होता है? N2 एंड बिफोर N2, बिफोर N2 क्या होता है देखना। ये चार डब्बे तो वैसे ही आएंगे। कैसे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब ध्यान देना इस बात को, इसमें ये बस इसमें चेंजेस आते हैं और किसी चीज में चेंज नहीं आते। ऊपर वाला भी सेम ही रहता है, ऊपर वाला भी ऐसे ही रहता है, ये ऐसे रहता है, बस इसमें चेंज आ जाते हैं। इसमें ऐसा हो जाता है, ध्यान देना, इसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, बस इसमें चेंज आता है। ये कौन हो जाएगा? पाई 2px, और ये क्या हो जाएगा? पाई 2py, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz। ये तो पाई स्टार 2px है, और ये क्या है? पाई स्टार 2py है, और ये क्या होता है? सिग्मा स्टार 2pz है। ठीक है, बस ये चेंज आ जाता है। उसे एक्चुअल में कैसा होना चाहिए? O2 जैसा होना चाहिए। हकीकत में कैसा होना चाहिए? भाई चश्मा ध्यान दे ले भाई, यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं अभी, ठीक है ना? ये है हकीकत में कैसा होना चाहिए? O2 जैसा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? N2 और बिफोर N2, N2 और N2 से पहले क्या हो जाता है? sp मिक्सिंग की वजह से, sp मिक्सिंग की वजह से क्या हो जाता है? इस हिसाब से हो जाता है। मैं इसको बोलता हूं सीधी झोंपड़ी। क्या बोलता हूं? सीधी झोंपड़ी। झोंपड़ी कैसी होती है हकीकत में? ध्यान देना, नीचे से मोटी होती है, ठीक है, और ऊपर से क्या होती है? ऐसी पतली। इसको क्या बोलते हैं? झोंपड़ी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? झोंपड़ी। झोंपड़ी ऐसी होती है, देखी होगी, ठीक है। और तो ये कैसी होती है? सीधी झोंपड़ी। और इसमें झोंपड़ी क्या होगी? नीचे से पतली, ऊपर से मोटी। तो यहाँ पे झोंपड़ी क्या होगी? उल्टी। यहाँ पे झोंपड़ी क्या होगी? उल्टी। यहाँ पे झोंपड़ी क्या होगी? उल्टी। सही है। और इसमें झोंपड़ी क्या होती है? सीधी। समझने के बाद, तो यहाँ पे क्या हो गया? सीधी झोंपड़ी है, और यहाँ पे कैसी झोंपड़ी है? उल्टी झोंपड़ी है। समझ गए? चलो जी, इसको करते हैं अपने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नीचे दो आएंगे, ऊपर एक आएगा। तो अपने ऐसा बोलेंगे N2 एंड N2 से पहले वालों में, N2 से पहले वालों में, पहले वाले कौन होते हैं? जैसे कार्बन है, बेरिलियम है, बोरोन है, वो नाइट्रोजन से पहले है ना। नाइट्रोजन के बाद कौन आती है? ऑक्सीजन। ठीक है, N2 से पहले वालों में क्या होता है? ठीक है, ठीक है, sp मिक्सिंग की वजह से, sp मिक्सिंग की वजह से सीधी झोंपड़ी होती है। क्या होती है? सीधी झोंपड़ी होती है। एसपी मिक्सिंग एक ही वर्ड लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसके बारे में कोई समझाया नहीं गया है, तो मैं भी आपको नहीं समझा रहा इसके बारे में। ठीक है, फालतू में 10-15 मिनट खराब होते हैं, और कईयों को समझ में आता है, कईयों को नहीं आता। फिर भी पूछना हो तो मेरे से बाहर पूछ लेना, ठीक है। तो N2 और N2 से पहले, हाँ ये जरूर पूछ सकता है कि एसपी मिक्सिंग किसमें होती है, किसमें नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो N2 और N2 से पहले होती है, और N2 के बाद नहीं होती। तो मैं भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। ध्यान देना कि क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, निम्न में से किस में एसपी मिक्सिंग नहीं है? किसमें एसपी मिक्सिंग नहीं है? तो बताइए N2 में होगी या नहीं होगी? N2 से पहले वालों में होगी। B2 में होगी या नहीं होगी? C2 में होगी या नहीं होगी? क्योंकि नाइट्रोजन से पहले B2 में होगी। O2 में होगी क्या? इसमें नहीं होगी, इसमें एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। N2 और N2 से पहले एसपी मिक्सिंग होगी। होगी तो क्या हो जाएगा? झोंपड़ी सीधी। अब ध्यान देना, नीचे कितने? 4 डब्बे, 1
2 3 4 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s n2 है तो झोंपड़ी सीधी, नीचे 2 डब्बे ऊपर 1 डब्बा, ये तो इस झोंपड़ी सीधी की तरह रहता है, उसमें भी सीधी झोंपड़ी की तरह रहता है। ठीक है, इसमें कैसे होगा, नीचे 4 डब्बे, अब झोंपड़ी उल्टी। खाना खाते हैं तो क्या कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं लगता तो लोग खाने की उल्टी कर देते हैं। यदि मान लीजिए कि सभी ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन अच्छी नहीं लगी तो ऑक्सीजन की क्या कर देते हैं, उल्टी, ऑक्सीजन की झोंपड़ी उल्टी। तो 4 डब्बे, ठीक है, और झोंपड़ी क्या हो जाएगी, उल्टी, नीचे 1 डब्बा ऊपर 2 डब्बा, ये तो दोनों में सेम है, हो जाएगा पक्का। 1 2 3 4 डब्बे, फिर झोंपड़ी सीधी, ऐसा, और फिर भी सिमिलर ऐसा। ठीक है, N2 का करना है, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ गए, 4 डब्बे में 8 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ गए, झोंपड़ी सीधी, 9 9 10 11 12 13 14, 8 से 8 तो कैंसिल, ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 से बॉन्ड ऑर्डर फटाक से, सही है। अब ध्यान देने इस बात को, इससे 4 इलेक्ट्रॉन से कितना पाई, 2 इलेक्ट्रॉन से, सॉरी, एक सिग्मा, कितना सिग्मा में है ना, ये भी पूछ सकता है कि सिग्मा किससे बना, सिग्मा 2pz से, सही है, हो जाएगा बेटा। आपसे पूछ ले कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, अनपेड इलेक्ट्रॉन देख, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 0, तो क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसमें 0 रखोगे तो 0 इंटू 0 ही आएगा, और सही है, ओके, तो क्या हो जाएगा, 0, ओके। आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 सिग्मा और 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, 3, कोई तकलीफ, हो जाएगा। कॉन्फिगरेशन पूछ ले तो क्या बताएंगे बेटा, तब तो इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे अपने को, ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2, हो जाएगा। ये n2 का कॉन्फिगरेशन और ये किसका हो जाएगा, ऑटो कॉन्फिगरेशन, सही है, पक्का ना, ये हो गया। अब सपोज कीजिए आपसे C2 के बारे में पूछ लिया जाए, किसके बारे में, C2 के बारे में, खटाक से, C2 में इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 12, 8 इलेक्ट्रॉन तो सीधे, झोंपड़ी उल्टी सीधी, झोंपड़ी क्या हो जाएगी, सीधी, N2 से पहले, तो 8 सीधे, 9 10 11 12, 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर, 2 इलेक्ट्रॉन किस में, इसके पाई में, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर है, वो दोनों में दोनों क्या है, पाई। सबसे फेमस क्वेश्चन, लोगों को ऐसा लगता है कि 2 बॉन्ड बने तो पहला सिग्मा बनना चाहिए, दूसरा पाई, जबकि एमओटी अकॉर्डिंग C2 के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई, समझ में बात। B2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 10, 8 तो सीधे, झोंपड़ी उल्टी सीधी, सीधी, ठीक है, तो सीधी झोंपड़ी तो कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड ऑर्डर, 1, और 1 वो कौन सा है, किसमें इलेक्ट्रॉन, पाई, तो एक ही बॉन्ड है वो भी कैसा है, पाई। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, B2 और C2 के अंदर जो जितने भी बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, पाई होते हैं, हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ऐसा पूछ लूं कि चलो भाई बताओ कि O2 का कॉन्फिगरेशन क्या है, O2 का कॉन्फिगरेशन बताइए, O2 क्या बोल दिया मैंने, कॉन्फिगरेशन बताइए, तो क्या बताओ पहले बेटा, सिग्मा 1s2, 4 डब्बे तो बनाई दो, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सही है। अब क्या आएगा, उल्टी या सीधी, उल्टी, तो पहले 1 डब्बा बाद में 2 डब्बे, तो सिग्मा 2p जेड का 2 और पाई 2p x और पाई 2p y बराबर, इसमें भी 2 इसमें भी 2, 14 इलेक्ट्रॉन हुए। अब पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y, इसमें भी 1 इसमें भी 1, समझ गए, कोई तकलीफ, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मैंने भी पूछ रखा है, ठीक है, ये हो गया, हो गया ना। तो मैंने ऐसे पूछ लिया भाई N2 कॉन्फिगरेशन क्या है, O2 कॉन्फिगरेशन क्या है, तो बता दोगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, हाँ एक तो मैं बता चुका हूँ, एक और क्वेश्चन रहा हुआ है, वो देख लेते हैं। मतलब आपसे कुछ ही पूछे ना, हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, ये हो गया।
ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कि मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति पूछ रहे हैं अपने से। यदि किसी में बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वो कैसा होता है, अनुप्रिय, तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, ठीक है ना, अनुचुंबकीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, अनुपेरा, कैसा हो जाएगा, अनुपेरा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब्सेंट है, क्या है, अब्सेंट है, तो क्या अच्छा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्रति चुंबकीय, और क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया। लेकिन अपने को ट्रिक से करना हो तो ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इस बात को, ट्रिक से करना हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना, क्या करना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके यदि ओड इलेक्ट्रॉन आ जाए, बोले तो विषम इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए, या साथ में आपको बोस मिल जाए, B2O2S2 मिल जाए, तो वो कैसा होता है, अनुचुंबकीय, क्या होता है, अनुपेरा होता है, अनुप्रिया। अदर, यदि अदर हो जाए, बोले तो ओड बॉस नहीं हो, ओड बॉस नहीं हो, आप अपने कॉलेज में जाओगे तो अपने सीनियर को हमेशा बॉस बोलोगे, ठीक है ना, इज्जत के तौर पे बोलते हैं सब, आपके जूनियर आपको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान कि यदि ओड इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर बॉस हो जाए, B2O2S2 हो जाए, ठीक है, ओड बॉस हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनुपेरा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाया, क्या हो जाएगा, डाया, कोई दिक्कत, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, मतलब बोले तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, सही बात है बेटा, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये होगा, मैं आपसे पूछ लिया जाए कि N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना है, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे N2 के अंदर, तो क्या ओड इलेक्ट्रॉन है, विषम इलेक्ट्रॉन है, O2 है, बोस है, क्या B2 है, O2 है, S2 है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज पेरा। मैंने पूछा कि O2 कैसा है, ओड, O2 में इलेक्ट्रॉन कितने, 16, क्या ओड है, लेकिन बोस में से है, O2 है ना, B2O2S2, वहां पे O2 है, O2 है तो क्या हो जाएगा, अणु, सही है। मैंने पूछ लिया O2 प्लस, मैंने पूछ लिया O2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन, 15, ठीक है, क्योंकि O2 में 16, तो O2 प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 15, ओड है, कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय, कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय, सही है। वरना इधर से आपको करना हो तो ये तो सिंपल है, क्योंकि O2 का आपको याद रहना चाहिए, हमेशा याद रखना कि O2 का आपको दिखाई देना चाहिए, याद नहीं दिखाई देना चाहिए, एमओटी बहुत आसान हो जाएगी। बताइए कि आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन तो कि O2 से जब O2 प्लस बनता है तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 8 तो सीधे O2 कर लीजिए पहले, 8 सीधे उल्टी चौपड़ी, 9 10 11 12 13 14 15 16, O2 प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, पाई स्टार्स, कहां से जाएगा, सही है। यदि पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा, तो मुझे एक बात बताइए, पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब एंटीबॉन्डिंग पाई में कितना बचा, एक, एक कितनों कैंसिल आउट करेगा, एक, तो कितने बच जाएंगे, तीन, तीन से बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1.5, और सिग्मा कितना, एक, सिग्मा ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ठीक है, और ये तो कैंसिल आउट हो ही चुके हैं, 8 होते हैं तो वो तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा और 3 इसमें बच जाएंगे, 1.5 पाई होगा और 1 क्या होगा, सिग्मा, तो टोटल बॉन्ड कितना, 2.5, सही है, हो जाएगा। हर चीज बता सकते हो यदि आपको याद आती है तो, सही है। और हवा में काम होता है बेटा, सिर्फ इतनी सी बात याद करने वाली, O2 में झोंपड़ी उल्टी, ठीक है, उल्टी होती है O2 की, और इसमें कैसी, सीधी, किसकी वजह से, sp मिक्सिंग की वजह से, sp मिक्सिंग वजह से N2 और N2 से पहले वाले में झोंपड़ी क्या होती है, N2 माइनस आ गया, लोगों को तकलीफ होती है N2 माइनस, ठीक है ना, N2 एक इलेक्ट्रॉन आया है, N2 में एक इलेक्ट्रॉन आया है, ये तो क्या हो गया N2 का, N2 माइनस आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, यहाँ पे चला गया। यदि N2 माइनस आ गया, N2 माइनस करना है तो N2 माइनस में N2 का कर दो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा दो, या N2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो भरेगा तो N2 में वो, तो N2 का ही कॉन्फिगरेशन लगाएंगे ना, किसका लगाएंगे, क्योंकि N2 माइनस है वो N2 से तो बना है, उसका बाप N2 ही तो है, ठीक है, माई बोलो चाहे बाप बोलो, वो कौन है, N2, तो इसी से तो बना है, तो N2 का लिखूंगा, ठीक है, N2 का लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 14 ये बढ़ती है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, सही है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना,
एक, तो अनु या पैरा, अनुपैरा, सही है। ओके, तो अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, ये हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, सही है। ओके, बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 पाई स्टार से 1 पाई स्टार से पाई कैंसिल, सही है। 3 इलेक्ट्रॉन से 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, आधा बॉन्ड ऑर्डर आता है, और 2 से कितना, 1, तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर 2.5, सही है, हो जाएगा। करें बेटा, ध्यान से देखना इस बात को कि बोहर मैग्नेट्रॉन आता है इसका, ठीक है, ये हो गया। अब बात करता हूं मैं बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बंधों की संख्या, बंधों की संख्या होती है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बंधों की संख्या होती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बताते हैं, फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, ठीक है। अपने तो सीधे सीधे कर देते हैं कि अपने भी क्या बोलते हैं कि बॉन्डिंग में से क्या घटा दो, एंटी बॉन्डिंग घटा दो और उसका क्या कर दो, आधा, ठीक है। ऐसा ही करते हैं, ये भी ऐसा ही करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, अपने हवा में करते हैं, सही है, ये हो गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है, इसकी कोई यूनिट आएगी क्या, बंधों की संख्या तो एक संख्या है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान देना कि यदि क्या हो जाए, एनबी ज्यादा हो जाए किससे, एनए से, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। एनबी ज्यादा हो जाए एनए से तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वो जो मॉलिक्यूल होगा, जो अणु अणु होगा, वो क्या हो जाएगा, स्थायी। तो क्या हो जाएगा, स्थायी। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, स्थायी होगा, क्या हो जाएगा, स्थायी। क्योंकि कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा तो बंधों की संख्या होगी, तो बंध बनेंगे, और बंध बनने से स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है, सही है। यदि क्या हो जाए कि एनबी बराबर क्या हो जाए, एनए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, कितना हो गया, 0। और यदि एनबी लेस देन क्या हो जाए, एनए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दोनों में क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अस्थायी, क्या हो जाएगा, अस्थायी, स्टेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अस्थायी। आगे जाके अपने को देखना है, आपसे पूछेगा बॉन्ड एनर्जी पूछेगा, या आपसे बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछेगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा, सही बात है, ओके। या क्या पूछेगा आपसे, स्टेबिलिटी पूछेगा, बोले तो स्थायित्व पूछेगा, क्या पूछेगा, स्थायित्व। किसका ज्यादा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड, सही है। यदि बॉन्ड ऑर्डर समान आ जाए, यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, समान, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, समान हो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, समान हो, तो मुझे बताना है इस बात को कि यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, समान हो, तो फिर कैसे करेंगे, तो बॉन्ड एनर्जी हो, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे क्या हो, स्टेबिलिटी हो, वो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमात्मक, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। इतनी बात समझ आएगी, ठीक है। जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, अपने को बतानी है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बतानी है, या अपने को बतानी है बॉन्ड एनर्जी बतानी है, ठीक है ना, बतानी है, किस में बतानी है, N2 C2 और O2 में बतानी है। एक बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक होती है, चलो वो भी कर लेते हैं। अपने को क्या बतानी है, बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं। यदि किसी में 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होता है, कितना होता है, 3। जैसे आपने N2 में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 14 थे, कितने थे, 14, 8 तो सीधे, झोंपड़ी क्या हो जाएगी, सीधी, 9 10 11 12 13 14, 6 इलेक्ट्रॉन को कोई किसी से कट रहे हैं क्या, कोई एंटी बॉन्डिंग काट रहा है, नहीं काट रहा, तो 6 से बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, 3। जैसे N2 से माइनस बना तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, अनपेड अब किस
अनपेड इलेक्ट्रॉन आया है जो एंटी बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग किसको काटेगा? बॉन्डिंग को। तो बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि बॉन्डिंग वाले को उसने क्या कर दिया? कैंसिल आउट। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? तीन तीन बचेंगे पाई पाई वाले, तीन से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और सिग्मा तो एक ही है तो 2.5, मैंने आपको बताया भी था N2 माइनस बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, या यूं समझ लीजिए कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम कितना होता है? 3। सही है। आगे 15 इलेक्ट्रॉन हो गए तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से कितना फर्क पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है? आधा। पूरे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, बट एक इलेक्ट्रॉन से कितना? आधा। सही बात है। तो 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2.5, 16 का 2 और 17 का 1.5, 18 का 1.0। सही है। ओके, 13 का 2.5, 12 का 2 और यहाँ पे 11 का 1.5। सही है। और 10 इलेक्ट्रॉन का 1। सही है, हो जाएगा। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर बताते हैं, ये ट्रिक है एक, ठीक है ना, ये ट्रिक है बॉन्ड ऑर्डर बताने की। ठीक है ना, ये हो गया 9 का 0.5, 8 का 0। ये और अपने भी कर सकते हैं, किसी में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या करेंगे? नीचे 4 डब्बे, 8 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे से। सही है, समझ गए? किसी में कितने आ जाए? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, सिग्मा 1s2 2, नीचे वाले डब्बे में 2 और ऊपर कितना हो जाएगा? 1। वो स्टार में, स्टार वाला बिना स्टार वाले को कैंसिल, कितना बचेगा? 1। 1 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0.5। हर किसी का कर सकते हैं, समझ गए? ये हो गया। तो ये तो ट्रिक है, और ये अपनों ने बॉन्ड ऑर्डर बताया, कई बार काम आता है, काफी बार। ठीक है ना, ट्रिक भी काम आती है। अपने को स्टेबिलिटी बतानी है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 14 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, 14 का 3, 13 का 0.5 से कम, 2.5, 12 का 2, कितना? 2। इसका O2 का अभी देखा था, O2 का तो वैसे ही याद रहता है, O डबल बॉन्ड O 2। ठीक है, समझ में आएगा? ये या O2 को तो कई बार कर लो, 4-5 बार कर लो, मैं गारंटी कहता हूँ आपको इतने काम आएगा, ट्रिक से भी जल्दी आंसर आएंगे, दिखाई देगी वो डब्बे। ठीक है, आपको O2 प्लस हो गया तो इलेक्ट्रॉन को भगा दो, O2 माइनस आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दो, उन डब्बों में क्या कर दो? ज्यादा, बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर करना। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर अपने को निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर ये निकाल लिया। अपने को स्टेबिलिटी बतानी है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? सबसे ज्यादा 3 वाले की, लेकिन इनकी बराबर आ गई। बराबर आगे क्या देखें? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। C2 में बताइए एंटी बॉन्डिंग कितने? C2 किया था ना, C2 में 12, C2 12, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s और पाई चौबड़ी सीधी, तो पाई 2px और पाई 2py। 8 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। ठीक है ना, ये हो गई, कोई दिक्कत? ओके, तो मुझे बताइए इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? C2 में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बंद इलेक्ट्रॉन कितने? कितने? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी बॉन्डिंग कितने? 4। O2 है, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने और एंटी बॉन्डिंग कितने? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 8 होते हैं, 8 कैंसिल आउट होते हैं, उसमें 4 बॉन्डिंग होते हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग यहां से, या 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग कितने? 6। एनबी कितने? वैसे मैंने बता रखे बेटा 6, और एन कितने? सही है, कितने? 6। तो आपने देखा कि सर, आपने अभी हमें बताया था कि यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? सेम हो जाए, यदि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए? समान हो, तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्टेबिलिटी किसे देखते हैं? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सर, O2 के अंदर कितने हैं? ठीक है, यहाँ पे एबीएमओ, इसमें क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये तो पहले ही आ गए। एबीएमओ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 4, और इसमें कितने हैं? 6। तो कौन जाता? C2। सही है। बड़े मोले वाले में मैंने 2 साल पहले पूछा था एक दोस्त से, वो पढ़ाता है वहां पे, तो मैंने कहा था कि यार तू देख के बता, तेरे किसने ये, मेरे को लगता है गलत दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी में एनर्जी दे रखी है, बॉन्ड एनर्जी जाकर के देख लेना, C2 की ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वहां पे वो गलत दे रखा है, कभी आप करने बैठ जाओ, आप अलग अलग मॉडल करते हो तो आपको भी गलत मिलेगा वहाँ।
ठीक है ना। हाँ वहां पे कम ही मिलती हैं गलतियां, लेकिन एक आध क्वेश्चन हर जगह मिस्टेक हो जाती है गलती से। तो यहाँ पे देना C2 की ज्यादा होगी किससे, O2 से। इस बात को समझे। आपसे मैं जबरदस्त क्वेश्चन पूछता हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा हूँ। मैंने आपसे पूछ लिया कि O2 में टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने हैं। O2 आने दो 2 मिनट को। हजार ये है। इस O2 का मैंने आपसे पूछ लिया कि किसने O2 में बंदी आणविक कक्षकों की संख्या है। 90% गलत बताएंगे, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। बंदी आणविक कक्षक बताने आपको कि बंदी आणविक कक्षक कितने हैं, बताइए रफ कॉपी में। बताइए भाई। बंदी आणविक, सॉरी, बताइए। आठ किसने बताए, 9। ठीक है। तो ये 7 है, ये 9 है। चल तू खड़ो। ठीक है। तू 9 बता रहा है, किस हिसाब से बता रहा है, कौन कौन से, ये O2 है और ये, देखिए ये मैंने बहुत O2 बहुत अच्छे से बनाई थी। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है इसके O2 के, ये है ना। ठीक है। तू 9 कौन से बता रहा है, नाम बता। सिग्मा 1s, 2 हो गए, एक और एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तू ये 9 बता रहा है। तू इन 2 को भूल गई, खा गई। तो मेरे को टोटली चाहिए, मैंने कुल बताया। चल जो भी बताना चाहती है वो जल्दी बता बस। देख, ये एक, ये तूने काउंट किया, ठीक है ना। ये 2, 3, 4, ये किया 5,
5, तो एक क्यों गिनी, तो 2 है ना, कहीं वो तो नहीं कि 2 से ठीक है, ओके, तो ये कितना, 2 है, एक नहीं है, ऑर्बिटल तो 2 है ना, ये तो इसलिए बराबर लिखे क्योंकि इनकी एनर्जी समान थी, समबृहस्थ थे, समझी बात को। नहीं, कक्षक पूछा है, कुल कक्षक कितने, ठीक है, मैं गलत इसलिए पूछ रहा हूँ, कम से कम देखो, आप गलत बताओ तो भी पता होना चाहिए कि गलत किस वजह से बता रहे हो, कहीं तुक्के से बता, तो तुक्का सबसे खराब चीज है, गलत बताना कभी खराब नहीं होता, क्योंकि गलत बताओगे तो कम से कम उसमें सुधार तो हो जाएगा, ठीक है, तुक्के से गलत बताना गलत होता है, ठीक है, तो ये इसको पता तो चला ना कि ये एक नहीं है, कितने हैं, 2 है, सही, ये भी अलग है और ये भी अलग है, इसका नाम 2px, इसका नाम 2py है, समझ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इसको भी तूने एक बता दिया, तो 8 और 9, तो मतलब तेरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है, नीचे बैठ, तुम बैठ जा, इसका आंसर क्या है, 10 है, 10 कौन बता रहा था, ठीक है, ध्यान देने इस बात को, 10 क्यों है, क्योंकि सर ने बताया था कि बंदी बनेगा तो अबंदी जरूर है बनेगा, यदि यदि क्या बन गया, बीएमओ बन गया तो उसका एबीएमओ पक्का बनेगा, क्योंकि बीएमओ तभी तो बना जब वो एनर्जी कम कर रहा है, तो किसी एनर्जी कम करेगा तो किसी न किसी को तो देगा, तो ये भी पक्का इसका बनेगा, ये बन गया तो इसका ये भी पक्का बनेगा, ये गलती होती है, ध्यान रखना इस बात, समझ गए बेटा, तो इस बात को ध्यान देना कि बीएमओ बनेगा तो उसका एबीएमओ पक्का बनेगा, समझ गए ना, ठीक है, ओके, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, 10 आएगा, कौन सा आएगा, 10, इस बात को समझे बेटा, यदि बीएमओ बन गया तो उसका एबीएमओ 100% बनेगा, अपने को ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वही बता दो बस, सही है, ये हो गया, और राइट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर, ये बताना अपने को, ध्यान से देखिए इस बात को, 5-7 मिनट में ये करते हैं, जैसे इसमें मैंने सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे मैं 2-4 आपको बता देता हूँ, H2 बता देता हूँ, H2 प्लस बता देता हूँ, और H2 बता देता हूँ, और HC2 ये बता देता हूँ, ठीक है, और एक आध N2 माइनस बता देता हूँ, बाकी तो मैंने कई सारे करा भी दिए आपको, C2 करा दिए, ऐसे कई सारे करा दिए, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा यहाँ पे कि H2 के बारे में बताना है मुझे, तो H2 का सबसे पहले कॉन्फिगरेशन वगैरह बताएंगे, H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसने हाथ ऐसे कर रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन आता है, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें आ गए बेटा, सही है, तो इसका कॉन्फिगरेशन सिग्मा क्या हो जाएगा, 1s2 और सिग्मा 1s स्टार 0, तो ये बन गया, तो ये पक्का बनेगा, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और टोटल कितने हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने, तो कौन कौन से, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s, समझ गए ना बात, समझे बेटा, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये इसका क्या हो गया, कॉन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, ये हो गया, ओके जी, अपने से पूछ ले, बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, ये भी पूछ सकता है कि सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक है, ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb माइनस Na डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2, ओके, और डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 1, अपने तरीके से कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं, एंटी बॉन्डिंग कोई कैंसिल आउट नहीं कर रहा, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे बॉन्डिंग में, 2 से कितना बॉन्ड ऑर्डर, 1, सिंपल, सही है, ये हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो तो डाया है, पेरा, पेरा प्रतिचुंबकीय है, सही है, क्या हो जाएगा, प्रति, तो क्या हो जाएगा, डाया, सही है, ये हो जाएगा, अब अपने करते हैं बेटा किसका, चलो इसके बगल में कर लेते हैं, किसका करते हैं, H2 माइनस का, ध्यान से देखना, H2 माइनस का करते हैं, तो यहाँ पे देखिए H2 माइनस करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तो सिग्मा 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये सिग्मा स्टार 1s में कितना आएगा, 1, तो 1s1, ये इसका कॉन्फिगरेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या बता देंगे इसका, क्या बता देंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा, ठीक है, मैं आपसे पूछ लूं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो यहाँ पे मैग्नेट डाया पेरा, पेरा अनुचुंबकीय, ये अनुपेरा, सही है, ये हो जाएगा, हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 पॉइंट समथिंग, क्या कैसे निकाल लीजिए, रूट n इंटू एन प्लस 2 से, तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 रूट 3 कितना आ जाएगा, 1.7
3 2 सही है, ये आ गया। तो ये तो अपने को सारी चीजें बतानी हो जाएगा। तो मेन क्वेश्चन तो यही तो होते हैं, ये अपनी सारी चीजें बता पा रहे हैं। ये भी बता पा रहे हैं किस में आपसे ये पूछ ले तो सिग्मा स्टार 1s में है, ठीक है। बॉन्ड किससे बन रहा है तो ये कैंसिल आउट होने के बाद सिग्मा 1s से बन रहा है। हर चीज बता सकते हैं यदि अपने को कॉन्फिगरेशन आता है तो। समझ गए इस बात को? और ये बहुत जल्दी है, कोई मुश्किल काम है कि नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन याद करनी है। N2 और N2 से पहले sp मिक्सिंग की वजह से झोंपड़ी सीधी, बाकी में O2 और आफ्टर O2 उल्टी। बस सिंपल, ठीक है। 4 डब्बे, ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा। सही है। तो आगे देखते हैं H2 प्लस का कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, एक। सिग्मा किसमें हो जाएगा 1s 1 और सिग्मा स्टार 1s 0, ठीक है। कॉन्फिगरेशन पूछ ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ ले तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s 1 और सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, ये हो जाएगा। और आपसे क्या क्या पूछ सकता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, एक। तो क्या हो जाएगा अनुपेरा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अनुपेरा। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, आपने करके देखा था, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट वही आएगा, लेकिन आंसर 1 पॉइंट समथिंग वाला एक मिलेगा आपको, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कितना 0.5, एक। दो इलेक्ट्रॉन से आधा बॉन्ड, हमेशा इलेक्ट्रॉन का आधा बॉन्ड आता है, ठीक है। दो का आधा एक, तो एक का आधा 1/2 तो बोले 0.5 हो जाएगा। N2 माइनस का बोल दे आपको, N2 माइनस का बोल दे तो क्या हो जाएगा N2 का कर लीजिए, N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दीजिए, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा सिग्मा स्टार 2s2। अब सीधी चौपड़ी, ठीक है, 1 2 3 4 5 और सॉरी 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो क्या हो गया N2 तक हो गया। अब कहां पे आ जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्टार टोपी एक्स, या तो इसमें कर दो चाहे चाहो तो उसमें कर दो, एनर्जी दोनों की बराबर है, टोपी वाई, ठीक है। ये कॉन्फिगरेशन हो गया इसका, ठीक है ना, ये हो गया। और ये कौन है बेटा पाई टोपी एक्स, और ये पाई टोपी वाई, और ये कौन सा सिग्मा टोपी जेड। आपसे इसका क्या पूछ सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल ऑर्बिट कितने, कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी वही 10 होंगे बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल ऑर्बिट पूछेगा, क्योंकि ये बन चुके हैं तो इसके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। सही है, ये हो जाएगा। हाँ B2 में पूछ ले, मान लीजिए कि B2 में पूछ लेता तो टोटल कितने बताते आपने 8। B2 कहां पे गया, C2 आता तो भी कितने बताते 8, चार ये हो गए, और ये दो बने तो इनके दो के स्टार बनेंगे, सिग्मा तो बना ही नहीं, तो सिग्मा स्टार अब नहीं बनेगा। सिग्मा बना है क्या, इसका सिग्मा स्टार नहीं बनेगा, जो बने हैं उसी की एंटी बॉन्डिंग बताने का, ठीक है। तो क्या हो गया टोटल कितने हो जाएंगे, चार ये हो गए, 5 6 और इससे स्टार वाले भी बनेंगे, बस खाली रहेंगे, कितने होंगे 8। समझ गए, इस हिसाब से आपको ये बताना होता है, मेरे साल क्या से आप समझ गए होंगे। कौन सा, कौन, क्यों, तो दोनों दोनों बॉन्ड तो बना रहे हैं ना, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा कहाँ पे है, एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होते तो फिर तो बनता ही नहीं। बॉन्ड ऑर्डर दो बता रहे हो, फिर बॉन्ड ऑर्डर कैसे बता रहे हो, सही है। यहां से बेटा आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले तो ये तो इससे 8 तो एक दूसरे से कैंसिल, इस एक से ये कैंसिल, तो पाई कितना 1.5 पाई, और ये क्या हो जाएगा एक सिग्मा, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5। या ट्रिक से कर लो, N2 माइनस से 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 2.5, 14 का 3 2, और इसका कितना हो जाएगा 2.5। ये बात समझ आ गई, ये हो गया। और आपसे ये N2 माइनस हो गया, हाँ एक He2 का था ना, वो बताना जरूरी है। He2, He2 को बताना है, ध्यान से देखना इस बात को, He2 को बताना है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, कितने हैं चार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, इसमें दो, इसमें भी दो, दो से दो कैंसिल, ये 1s2 ये 1s2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जीरो, जीरो है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब बॉन्ड ही नहीं बना रहे, इसलिए हीलियम हीलियम के साथ बॉन्ड है नहीं बनाती, तो He2 नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अस्तित्व इसका नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया जीरो आ गया। इस बात को समझे बेटा, इसका कोई एग्जिस्ट नहीं होगा। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आप करना, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन में ध्यान से देना, डिस्कस कर देता हूँ उसको।
समझ में आ रहा है ना तुमको? ऐसा तो नहीं है, नहीं आ रहा? क्वेश्चन है, ध्यान देना। अरे क्वेश्चन है, ध्यान देना। N2 से क्या बन जाए? N2 प्लस बन जाए, मतलब N2 को कन्वर्ट किस में कर दो? N2 प्लस में। O2 है, O2 को किस में कन्वर्ट कर दो? O2 प्लस में। क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो आपको क्वेश्चन बताना है, इनकरेक्ट बताना है, कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है, मतलब कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है N2 प्लस में NN, NN बंद कमजोर हो जाता है, बंद कमजोर, सोच के बताइए, कमजोर हो जाता है। आपको देखना है O2 प्लस में OO बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। तीसरा O2 प्लस में अनुचुंबकीय गुण घटता है। और फोर्थ ऑप्शन है N2 प्लस प्लस प्रतिचुंबकीय हो जाता है। देखिए भाई कि ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या क्या होता है, अपने को गलत कथन बताना है इसका कि क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपके आ रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे, अरे ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट क्लास थी इसलिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज नहीं बताता, ठीक है ना? क्योंकि एक दिन में आपसे नहीं हुए तो भी आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना? ध्यान से देखिए कौन सा कथन गलत है। चलो आप खुद को बताना है, करके देखना है ये, ठीक है ना? आपको गलत छांटना है, मतलब कौन सा सही नहीं है। ऐसे से इसका नोट होता है N2 प्लस में NN बंद कमजोर हो जाता है, मतलब आपको क्या देखना है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए क्या देखना है? बॉन्ड ऑर्डर देखना है। चलो बॉन्ड ऑर्डर किसकी बात कर रहा है? N2 की कितना बॉन्ड ऑर्डर? 3। N2 प्लस बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन? 13। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5। तो N2 प्लस में NN बंद क्या हो जाएगा? कमजोर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? कम। ये स्टेटमेंट सही है। O2 प्लस में O बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। ये O2 है, O2 से O2 प्लस बनती है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 सब जानती है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है? वरना 16 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2, 15 कितना होता है? 2.5। सही है। तो O2 प्लस में O बंद क्रम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ये भी सही है। O2 प्लस में अनुचुंबकीय गुण घटता है। आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। O2 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन तो सीधे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन देखने आपको O2 में, ठीक है? अब झोंपड़ी उल्टी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। किसमें? पाई स्टार में। सही है। O2 प्लस बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। सिंपल सी कहानी। आपको O2 का डायग्राम तो हमेशा याद होना चाहिए और दिखाई देना चाहिए, याद नहीं दिखाई देना चाहिए। सही है। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना रहा? 1। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 कम हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो गया? कम। तो अनुचुंबकीय गुण भी क्या हो गया? कम। तो ये भी बात क्या है? सही है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ठीक है। O2 में कितने होते हैं? 2। और O2 प्लस में कितना होता है? 1। तो इसलिए, सॉरी, सही है। तो इसलिए अनुचुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? कम। 3 सही है, तो चौथा, चौथा बाकी का क्या होगा? गलत होगा। N2 प्लस में प्रतिचुंबकीय हो जाता है। N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। 13 क्या होता है? ओड। ओड है तो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। तो ये गलत बोल रहा है, इसलिए आंसर कौन सा? ये बात क्या होगी? गलत। सही है, हो जाएगा। इस हिसाब से बेटा आपको क्वेश्चन बताने हैं। ये क्वेश्चन हो गया, रुकना एक बार को, ये क्वेश्चन हो गया। और आपसे क्या पूछ ले? हाँ, ये हो गया। N2O2 का आपसे कॉन्फिगरेशन पूछ ले, बता दोगी? O2 की प्रकृति किससे समझाते हैं अपने? अनुचुंबकीय प्रकृति VBT या MOT? MOT। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। कोई हो तो फिर उसको बुरा लगता है ना? ऐसा जिंदगी में नहीं, सच बात है ये। अपने को मतलब ऐसा, या तो कभी एक मेरी जिंदगी में बात ध्यान रखना,
मजाक कर रहा हूँ कि अलग कहानी होती है, लेकिन कभी ये किसी भी बड़े आदमी से समझ लेना, किसी हो ना, यदि आपको अपनी इमेज तो अच्छी बना के रखनी पड़ेगी याद रखना पूरी जिंदगी, ठीक है ना। कभी एक तो सड़क चलते कभी कमेंट मत कसना किसी पे, स्पेशल तौर से गर्ल्स पे, तो ठीक है ना, बहुत गंदा लगता है ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत ही मतलब वो क्या होता है कि बहुत दिमाग खराब होता है उनका, ठीक है। ऐसे बदतमीज वाली हरकत मत करना, हम मजे का टाइम हो तब खूब सारे करना, ठीक है ना। और मजे इस तरीके से नहीं किए जाते, तो तरीका अलग होता है, ठीक है ना। तरीका हमेशा सीखना है, ठीक है ना। हाँ, हाँ, ओके। ध्यान देने, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। जैसे देख रहे हैं अभी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको। O2 में आपने सबने बताए थे 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 10। N2 करते हैं 8, तो सीधे 8 में 4 बॉन्डिंग 4 एंटी बॉन्डिंग, आगे झोंपड़ी सीधी 9 10 11 12 13 14 है भी, ये भी बॉन्डिंग है, और नीचे वाले 4 भी बॉन्डिंग, तो कितने 10। इसमें कितने 10। बेटा समझ आ रहा है ना तुमको, जनता आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो गए बराबर। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताने O2 और N2 में, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, 16 में 10 बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग कितनी है, तो Na कितने है। इसमें देखना है कितने 4, तो ये क्या हो जाएंगे ज्यादा। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताने हैं O2 में कितने बताए है, O2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ऊपर वाले से तो कम होता है, 2 होते हैं एंटी बॉन्डिंग वाले, उसमें से एक चला गया, ये बेहोश हो जाएंगे। मुझे 5 मिनट तो चाहिए, ठीक है ना। O2 में बेटा देखिए यहाँ पे, ये एंटी बॉन्डिंग कितने 6 थे, ये 2 2 4, ये 2 कितने 6, 6 में से O2 प्लस बनेगा, तो एक चला गया, तो कितना बचेगा, ठीक है, एक कम हो जाएगा। पहले 6 थे, अब कितने बचेंगे 5, 4 ये कितने हो जाएंगे 5, ठीक है ना। मुझे भी 5 मिनट चाहिए। इसके मैंने क्वेश्चन ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन बता दिए जो आएंगे, ठीक है ना। आपको आज मैंने जो बातें बोली उनके अंदर वो सारे क्वेश्चन है, और अभी भी डिस्कस भी किए थे कि हाँ ऐसा जानते हो आप, ठीक है ना, और आपने सारे सही बताए ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, इसके अंदर कितने होंगे 5 होंगे, तो ये हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है बेटा, 2-4 मिनट में सारे खत्म कर दूंगा, ध्यान रखना, वरना अपने को आगे वाला लेक्चर काफी ज्यादा लग जाएगा। O2 प्लस और O2 माइनस है, ध्यान से देखना इस बात को, O2 प्लस और O2 माइनस है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, O2 प्लस कितने बेटा इलेक्ट्रॉन 15, 2.5, O2 माइनस का 1.5, ठीक है। तो ये ज्यादा ट्रिक से कर लेना, डायरेक्ट हो जाएगा। O2 माइनस O2 स्टेबिलिटी पूछ रहा है, सबसे पहले क्या देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये O2 माइनस के अंदर बेटा एक एंटी बॉन्डिंग और ज्यादा हो गया, ठीक है ना। पहले 6 थे, अब कितना हो गया, चलो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5, O2 कितना 2, तो बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन हो रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, एक H2 किया था मैंने, H2 प्लस करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, नीचे वाले में रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5। इसमें 3 है, 2 नीचे 1 ऊपर, एक से एक कैंसिल, बचेगा 1, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, इसका ज्यादा। अब इन दोनों में कैसे देखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एबीएमओ इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कितना है 0, तो यही नहीं, इसमें कितना है 1, तो स्टेबल कौन सा जो कम है जिसमें, ठीक है ना। He2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे He2 प्लस में, टोटल 4, कितने 3, 2 नीचे 1 ऊपर, एक से एक कैंसिल, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, एग्जिस्ट करेगा, कुछ न कुछ तो बॉन्ड बन रहा है, एग्जिस्ट करेगा। He2 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 0, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ रहा है, N2 में कितने बॉन्ड ऑर्डर 3, 3 में से 2 पाई, याद होगा आपको, ठीक है, तो मैंने करा भी दिया, तो 2 पाई, कॉन्फिगरेशन देख लेना आ जाएगा। C2 में कितने पाई 2 पाई, तो दोनों के बराबर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड B2 में 8 सीधे कैंसिल, सीधी चौपड़ी 9 10, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, और एक का एक पाई, कौन सा हो जाएगा 1 पाई। C2 में कितने पाई 2 पाई, तो कौन ज्यादा C2। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 1 पाई से 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई से 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा हो जाएगा ये ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने खत्म कर दिया इसको, लेकिन ये चीज आगे बताऊंगा आपको। अब ये देखना कि आपको लिखना हो, छुट्टी है तो फिर कैसे लिखना है उसको समझ लीजिए, बस एक बार, बस उतना सा चाहिए मुझे टाइम, बाकी कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे O2 की एंट्रोपी की प्रवृत्ति बता दी,
VBT विषम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताती। जैसे मान लीजिए किसी में He2 प्लस हो गया था, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो किसी एक के पास अनपेड होगा, एक के पास नहीं होगा, तो फिर कैसे बताएगी? तो इसलिए नहीं बताती है। MOT बताती है। आपने खुद देखा VBT H2 प्लस He2 प्लस के बारे में बता रही थी, मैंने आपको समझाया, इसके बारे में बताती है, नहीं करती है, VBT नहीं करती है, जबकि MOT करती है। ठीक है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, लेकिन ये छोड़ना है बेटा आपको। इसके लिए कितना पेज बनता है ये देख लेना यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, लिखना चाहो तो लिख लेना, आगे समझा दूंगा आपको, ठीक है ना? ये भी लिख लेना, ये लिख लेना एक बार, आगे समझा दूंगा। ये भी लिख लेना, इसको समझा दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन इसके बाद आपको पेज छोड़ने पड़ेंगे, वो ध्यान से देखना बेटा। जस्ट इतने चाहिए मुझे, 1 2 3 4, मतलब कुल मिलाकर के 4 पेज छोड़ देना। LCO डायग्राम समझाने मेरे को आपको, ठीक है ना? तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 छोड़ देना, ज्यादा 3 भी काफी वैसे, ठीक है ना? 3 पेज आप छोड़ देना। कौन से? 1 2 3 ऐसे, ठीक है ना? मतलब पन्ने, एक पन्ना और फिर एक आधा पन्ना, ठीक है ना? तो 3 पेज ये कर लेना, ये कर लेना, ठीक है? आगे आराम से कर लेना, समझ गए बेटा? कर लोगे? 3 पेज छोड़ देना, फिर काम हो जाएगा अपना, ठीक है? मैंने सारे करा दिए, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और सिर्फ और सिर्फ आप PYQ करोगे, आपको मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे हाइब्रिडेशन से। आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए, हाइब्रिडेशन आना चाहिए, और डाइपोलमेंट आना चाहिए, और आपको बॉन्ड एंगल आना चाहिए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से। MOT के 3 क्वेश्चन डाले मैंने, MOT आनी चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दी है। मुझे नहीं लगता कि MOT में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है? यदि सिंपल सा भी आपने आधा भी ध्यान दिया तो भी आराम से हो जाएगा, ठीक है? बस मोटा मोटा यही है। बाकी छोटी मोटी एक आध तो बॉन्ड स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन दिए, ऐसे दिए मैंने, ठीक है? जा सकते हो। ऑक्टेट से भी मैंने, ऑक्टेट किसमें कंप्लीट है, किसमें कंप्लीट नहीं है, तो वहां से भी दिया है। ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो गए तो ऑक्टेट नहीं है, 8 से ज्यादा हो गए तो भी ऑक्टेट नहीं है। सही है बस। आएगा यार, ध्यान लगाओ, क्यों नहीं आएगा?